अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MH17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब क्रैश हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई भी पर्सनल सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन ये ट्रैजिक इंसिडेंट जो है एक बड़ी पिक्चर की तरफ ध्यान दिलाता है और पाकिस्तान की एजिंग मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है। MH17 हेलीकॉप्टर जो है पाकिस्तान 25 साल से ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल कर रहा है और AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर जो है पाकिस्तान के पास 1980 से मौजूद हैं। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके अंदर कोई फ्लेयर मौजूद नहीं है, कोई हेलमेट माउंटेड क्यूइंग मौजूद नहीं है, कोई मॉडर्न प्रिसिजन गाइडेंस जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो ज़रूरी नज़र आ रही है। अब अभी पाकिस्तान एक अहम रोल पे खड़ा है, जहाँ पे पाकिस्तान जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी रुकवाने में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस चीज़ को लेवरेज करके पाकिस्तान अपने उन AH-1Z हेलीकॉप्टर्स को दोबारा से बहाल कर सकता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2015 के अंदर पाकिस्तान की जानिब से साइन किया गया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दूं तो 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स ने 15 AH-1Z हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के लिए अप्रूव किए थे। $952 मिलियन का ये पैकेज पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया गया था, जिसमें 1000 हेलफायर मिसाइल्स भी पाकिस्तान को डिलीवर होने थे। तो ये ऑर्डर पाकिस्तान की जानिब से प्लेस किया गया और बेल कंपनी ने इसका बिल्ड स्टार्ट कर दिया। 2015 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फंडिंग कट कर दी थी। उस टाइम पे 9 AH-1Z हेलीकॉप्टर जो है पाकिस्तान के लिए तैयार हो चुके थे। वो आज भी टेक्सास के अंदर मौजूद हैं। 7 साल से वो हेलीकॉप्टर जो हैं वो बेल की फैसिलिटी के अंदर मौजूद हैं। उनकी पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन डिलीवरी के हवाले से अभी तक किसी किस्म की प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। सवाल ये उठता है कि AH-1Z जो है क्या ऑफ़र करता है जिसकी वजह से पाकिस्तान को उसको परस्यू करना चाहिए। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो इसके अंदर 2 जनरल इलेक्ट्रिक के 401C इंजन्स मौजूद हैं। इसकी स्पीड जो है 388 किलोमीटर पर आवर की है। 468 किलोमीटर की रेंज है। इसके अंदर फ्लेयर की कैपेबिलिटी मौजूद है। टॉप आउल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले मौजूद है। 16 हेलफायर और AIM-9 साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने की इसमें सलाहियत मौजूद है और इसके अंदर 20 mm की गैटलिंग गन भी मौजूद है और फर्दर मोर इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर लिंक 16 की कैपेबिलिटी मौजूद है, जो इन कॉम्बिनेशन विद पाकिस्तान F-16s इट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसके अलावा जो है ये कॉम्बैट टेस्टेड प्लेटफॉर्म है और अफगानिस्तान, इराक और यमन के अंदर इसको टेस्ट किया जा चुका है। तो ये जेन्युइनली एक इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म है। अब जैसे मैंने मेंशन किया कि 2015 में पाकिस्तान की जानिब से इसको ऑर्डर प्लेस किया गया, लेकिन 2015 के अंदर ही एक और हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की जानिब से इवैल्यूएट किया जा रहा था और वो चाइनीज़ Z-10 हेलीकॉप्टर था। उस टाइम पे पाकिस्तान की जानिब से ये हेलीकॉप्टर जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो इसका इंजन था WZ-9 वो अंडर पावर महसूस हो रहा था। हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर इसकी परफॉर्मेंस जो थी वो इनसफिशेंट थी, तो इन रीज़न्स की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हेलीकॉप्टर की टेल, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके भी बात करेंगे, वो इतनी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई और जो T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डील थी वो भी USA के प्रेशर की वजह से आगे बढ़ नहीं पाई। उसके नतीजे में जो है पाकिस्तान के पास एक तरह से थोड़ा सा क्राइसिस मौजूद हो गया। फॉर्चुनेटली जो है चाइना की जानिब से इस Z-10 हेलीकॉप्टर के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की गई और 2018 के अराउंड जो है Z-10ME हेलीकॉप्टर जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो है WZ-9G इंजन का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर 250 हॉर्स पावर का इजाफा किया गया था। इसमें फ्लाई बाय वायर है, एनहांस्ड कंपोजिट आर्मर है, AKD-10 एंटी टैंक मिसाइल हैं, TY-90 एयर टू एयर मिसाइल है, CM-502 kg लेज़र गाइडेड और 23 mm का कैनन इसके अंदर मौजूद है। और रिसेंटली जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने Z-10ME हेलीकॉप्टर के अंदर स्पॉट की है और वो ये कि Z-10ME हेलीकॉप्टर के अंदर मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रेडार को स्पॉट किया गया है। ये हेलीकॉप्टर के रोटर के ऊपर जो है माउंट किया गया है। इसके नतीजे में जो है शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी हेलीकॉप्टर्स को मिल जाती है और ये कैपेबिलिटी जो है ये AH-1Z हेलीकॉप्टर के अंदर भी नहीं है। ये एबिलिटी जो है AH-64D अपाचे के अंदर ज़रूर मौजूद है, लेकिन उस डील को हासिल करने के हवाले से कभी भी किसी किस्म की सीरियस प्रोग्रेस जो है हमें पाकिस्तान के हवाले से देखने को नहीं मिली है। तो एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके अंदर आपको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हासिल करने से जो प्रेशर फ़ील होता है या जो रिस्ट्रिक्शंस फेस करने का प्रेशर आपको फ़ील होता है, वो उसके अंदर मौजूद नहीं है और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि AH-1Z हेलीकॉप्टर के अंदर भी मौजूद नहीं है। फर्दरमोर मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल के अंदर पढ़ा था कि Z-10ME हेलीकॉप्टर का फ़ेज़ 2 भी करंटली इन डेवलपमेंट में है और हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए ही स्पेसिफिकली या पाकिस्तान की डिमांड्स के ऊपर ही उसको तैयार किया जा रहा हो। इस Z-10ME फ़ेज़ 2 हेलीकॉप्टर के अंदर ESA बेस्ड डिफेंसिव एड सूट मौजूद है, TIRCM
मॉस, ईसीएम जैमर यानी Z10ME जो है एक तरह की इंटीग्रेटेड नोड बन सकता है लोअर ऑल्टीट्यूड के स्ट्राइक नेटवर्क के अंदर। इसमें एवैक्स की क्यूइंग मौजूद होगी, ग्राउंड रडार इंटीग्रेशन मौजूद होगी। तो ये फिर एक अटैक हेलीकॉप्टर नहीं रहेगा, ये फिर किल चेन का हिस्सा बन जाएगा। वही फिलॉसफी जिसके बारे में हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो गिवन दिस फैक्टर अगर फिर मैं एसेस करने की कोशिश करूं कि क्या पाकिस्तान को AH-1Z हेलीकॉप्टर्स की अब ज़रूरत है या Z10ME हेलीकॉप्टर्स के साथ पाकिस्तान को आगे प्रोसीड करना चाहिए, तो आई बिलीव कि इस टाइम पे अब 7 साल के बाद जो है पाकिस्तान को AH-1Z हेलीकॉप्टर की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। येस, AH-1Z हेलीकॉप्टर आपको बहुत से एडवांटेजेस अभी भी प्रोवाइड कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ स्पीड जो है AH-1Z बेहतर है। इसका इंजन जो है आप इसको अभी मोर रिलायबल कह सकते हैं क्योंकि बहुत अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका कॉम्बैट रिकॉर्ड जो है वो ऑब्वियसली 15 साल से ज़ायद का इसका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि Z10ME के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं। मिसाल के तौर पे मिलीमीटर वेव रेडार, फ़ेज़ 2 में शायद ये नेटवर्क ऑपरेशन कैपेबल प्लेटफॉर्म के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि ITAR फ्री होगा, यानी इंटरनेशनल ट्रैफिक फॉर आर्म रिलेशंस के हैसल से आप दूर रहेंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई बिलीव कि Z10ME हेलीकॉप्टर जो है फिर आपके लिए एक आइडियल हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म के तौर पे सामने आता है। और फिर जो बाकी की फ्लीट है यानी AH-1F हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो तकरीबन 55 की तादाद के अंदर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो अभी के लिए गालिबन 30 से 40 Z10ME हेलीकॉप्टर का ऑर्डर पाकिस्तान की जानिब से प्लेस किया गया हुआ है। लेकिन इन तमाम 55 के 55 AH-1F हेलीकॉप्टर्स को जो है आप फिर Z10ME हेलीकॉप्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर इसके नतीजे में आई बिलीव कि Z10ME हेलीकॉप्टर जो है येस बहुत सी चीज़ों में अभी अनप्रूवन है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर पाकिस्तान की जानिब से इन्वेस्ट किया जा सकता है और होपफुली ये प्लेटफॉर्म जो है फ्यूचर के अंदर मज़ीद नंबर्स के अंदर पाकिस्तान को देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो MS-17 की फ्लीट है क्या उसको भी Z10ME हेलीकॉप्टर से ही रिप्लेस करना चाहिए या नहीं? अब ये एक थोड़ा सा डायलेमा है क्योंकि आप तमाम फ्लीट को Z10ME हेलीकॉप्टर से रिप्लेस करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि MS-17 हेलीकॉप्टर जो है वो एज ए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जानिब से ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जो कि Z10ME हेलीकॉप्टर्स की जानिब से आइडियली वो ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं किए जा सकते। तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पे आपको एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जो वही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके जो MS-17 हेलीकॉप्टर्स की जानिब से परफॉर्म किए जा सकते हैं। जो नेचुरल प्रोग्रेशन MS-17 हेलीकॉप्टर की है वो MI-35 हेलीकॉप्टर है जो कि रशिया की जानिब से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनफैक्ट कुछ MI-35M जो है पाकिस्तान की जानिब से ख़रीदे भी गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इसके पार्ट्स हासिल करना भी जो है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो आज से कुछ अर्सा पहले रशिया की जानिब से रशिया यूक्रेन वॉर के मद्देनज़र MI-35 हेलीकॉप्टर के हवाले से जो पार्ट्स थे, जो पार्ट्स दीगर ममालिक को उनकी जानिब से दिए गए थे या बेचे गए थे, वो वापस ख़रीदने के हवाले से भी उनकी जानिब से कॉन्टैक्ट किया गया था। तो फॉरेन रिलायंस जो है वो किसी भी सूरत में आपके लिए मसला पैदा कर सकती है। इट डजंट नेसेसरली मीन कि वो वेस्टर्न ही हो। ऑब्वियसली वेस्ट के डिफरेंट केस होते हैं, लेकिन ये केस रशिया के केस में भी सही हो सकता है कि रशिया को किसी वजह से अपने हेलीकॉप्टर्स के पार्ट या डिलीवरी के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़े और उसके नतीजे में जो हेलीकॉप्टर्स आपने MS-17 की प्रोग्रेशन के लिए लिए हैं वो फिर एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए बिकॉज आपके पास स्पेयर पार्ट्स मौजूद नहीं हैं। तो उसके नतीजे में जो है पाकिस्तान की इंडिजिनस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने फरवरी 2025 में देखा था कि टूसस और पाकिस्तान के NRDI ने जो है MOU साइन किया था जो T-65 कोकबे हेलीकॉप्टर के हवाले से था, जिसके अंदर TEI का TS-1400 इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। ऑब्वियसली टर्की के साथ रिलेशन जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं अपनी इंडिजिनस हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट फैसिलिटी के हवाले से। और T-65 कोकबे जो है वो यकीनन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके अंदर टर्की का बनाया जा रहा TS-1400 इंजन हो, जिसकी शायद किसी किस्म की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप भी हासिल कर पाएँ। 740 किलोमीटर की रेंज इसके अंदर मौजूद है। ITAR फ्री यानी इंटरनेशनल ट्रैफिक फॉर आर्म रिलेशंस की हैसल से आप दूर रहेंगे। टर्की के अंदर ये इनिशियली बिल्ड होंगे और फ्यूचर के अंदर जो है पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर इसकी असेंबली हो सकती है। फिर लोकल कंपोनेंट्स और इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है ऑब्वियसली एक लंबी जर्नी होगी। आप इसको 10 से 15 साल का सफ़र कह सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत नहीं की तो 2035 में भी यही सवाल खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और होपफुली इस हवाले से फ्यूचर में हमें मज़ीद डेवलपमेंट्स, मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी।
तो एट द एंड ऑफ द डे आज से 7 साल पहले शायद AH-1Z एक ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसकी पाकिस्तान को शायद अशद ज़रूरत थी। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसकी टेक्नोलॉजी जो थी उस टाइम पे शायद सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी कंसिडर की जा सकती थी, बैटल प्रूवन कॉम्बैट। लेकिन 7 साल बाद जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है या आपके पास मौजूद होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन जो है पाकिस्तान अपने मुताबिक कर सकता है। आपको आईटा का हैसल जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा और वो टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान अपने नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है। फेज़ 2 की डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो ये तमाम चीज़ें अज्यूम करते हुए पाकिस्तान को ZME हेलीकॉप्टर को ही फ्यूचर में परस्यू करना चाहिए। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आप ये हेलीकॉप्टर परस्यू भी करते हैं तो आपकी इंडिजिनस डेवलपमेंट के हवाले से किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और वो एक ऐसा कदम है जो कि शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन उस डेवलपमेंट को कभी भी ज़हन से नहीं निकालना चाहिए और वक्तन फ़वक्तन उस हवाले से पाकिस्तान को काम करते रहना होगा। लेट मी नो आपके इस हवाले से क्या ख्यालात हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।